तरह से खाक हो चुकी है। अलग अलग जगहों की अपनी तस्वीर। और ये देखिए, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल पीएमओ बिल्डिंग में आग लगाई। किस तरह से धुआं धुआं हो गई, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये नेपाल है जो अब सुलग रहा है। यह आक्रोश लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जिस तरह से सरकारें यहाँ पर, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखिए तो उसमें कई तरह की खबरें हैं कि इन लोगों के अपने घर थे, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आम जनता कितनी मुश्किलों से वहां पर रह रही है, इसकी सुध किसी ने नहीं ली। और ये धीरे धीरे आक्रोश इतना बढ़ गया कि आज ये स्थिति नेपाल में नजर आती है। संसद भवन में आग लगा दी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो निजी आवास थे वहां पर जबरदस्त हंगामा हो। प्रधानमंत्री के निजी आवास में आग लगा दी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीएमओ को किस तरह के आग के हवाले कर दिया। आशीष जहां पर हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां भी आप आग ही आग देख रहे हैं। उस सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तो आशीष, अब किस तरह की रणनीति यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी नजर आती है? क्योंकि उनकी लगभग मांगे, मतलब इस्तीफा हो चुका है, सोशल मीडिया बैन हट चुका है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं शायद कि इस पर माफी मांगे। गोलियां जो चली, जो मरे हैं लोग, उनके लिए यहाँ पर आकर माफी मांगे। कब आखिरकार ये सब कैसे सुलझेगा फिर? देखिए अर्पिता, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि राजा की वापसी हो, और साफ तौर से यही की वजह उनका कहना है कि भ्रष्टाचार का जवाब दिया जाए कि जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है वो आखिर करके कहाँ गए हैं। और ये जो मैं आपको तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये जलता हुआ नेपाल है। ये तस्वीरें सिर्फ आपको आज तक पर दिखाई जा रही है। आशीष, अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन बता दें, जो राइफल लेकर ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब वो जेन जी के तौर पर सामने आते हैं। और ये देखिए, राइफल लेकर किस तरह से यहाँ प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। अब आप इनको देखिए, कल जो तस्वीरें थी जेन जी की, यानी युवा वर्ग, अब हथियार भी आ गए हैं हाथों में, राइफल लेकर पहुंचे हैं। ये आक्रोश बढ़ता हुआ जा रहा है, हर दिन हम देख रहे हैं। अब कई जगहों पर ऐसे आग की लगाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर ये देखिए, जहां पर राइफल लेकर ये प्रदर्शनकारी जो पहुंचे हैं। पहले पथराव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, और अब इसका लेवल अप हो गया है और एक लेवल बढ़कर राइफल लेकर ये प्रदर्शनकारी जो है वो अब कूद पड़े हैं। तो ये फिलहाल हम तस्वीरें आपको नेपाल की दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात नेपाल में। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिख रहे होंगे जो अपने चेहरों को ढका हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये शख्स जो हाथ में राइफल थामे नजर आ रहा है, वो मुंह में मास्क लगाए नजर आ रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारे अराजक तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं और जो इससे और ज्यादा बढ़ा देते हैं, एक तरीके से इसे कह सकते हैं। और ऐसे में ये बहुत सारे आपको यहाँ दिख रहे होंगे लोग जो मुंह को कवर किए हुए आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि राइफल है हाथ में। ऐसे में चेहरे की कहीं पहचान ना हो जाए, बाद में कोई एक्शन ना हो जाए, इसका भी शायद डर हो। लेकिन फिलहाल मंत्रियों की जमकर पिटाई हो रही है। भयानक स्थिति नेपाल में नजर आ रही है। और अब स्तर ऐसा बढ़ गया है कि अब हाथों में राइफल लेकर नेपाल की सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहे हैं।